जो कि कल जो है अमराई नगर नेहरू के अंदर झोपड़पट्टी सिडको ने तोड़ा है। उनके बाद 2011 के पहले के पुरावे थे, फिर भी जो तो सिडको ने मानी नहीं है, इसलिए अपने को अपनी तैयारी करना है। आज हम भी 2011 के पहले से आ रहे थे और सिडको एक बिजनेस कंपनी है जिसको धंधे वाला बोलते हैं, जैसा भाजी वाला धंधा है, दुकान वाला धंधा है, वैसा सिडको एक जमीनी व्यापारी है। उसको 2011 के पूर्व की कोई मतलब नहीं है। वो हालांकि वो भी एक सिडको गवर्नमेंट का भाग है, जैसा MIDC, सिडको, महाड़ा, ये सब जो है ये जो है तो सरकार के एक अंग है। फिर भी जो है तो सिडको के लोग जो है तो बिल्डर लोगों से पैसे लेते हैं, जगह खाली झोपड़पट्टी दिखती है वो जगह बेचते हैं। फिर जैसा दादागिरी गुंडागिरी करने वाला जो बिल्डर होता है वो बिल्डर आता है, पुलिस स्टेशन पैक करता है, म्युनिसिपालिटी पैक करता है और सिडको वालों को पैक करके जो तो पैसा पानी देके जो तो जबरदस्ती के जो तो हमारे लोगों को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालते हैं। जबरदस्ती से जो है तो अपना सामान पुलिस निकालती है, अपने घर का सामान। हालांकि पुलिस को अधिकार नहीं होता है, लेकिन पुलिस सामान निकाल के रास्ते पे निकालती है। लेकिन पुलिस का ये मतलब होगा कि शायद ये गरीब का नुकसान न हो, बुलडोजर के नीचे सामान, ऐसा भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन वो काम आज जो तो प्रशासन करती है, गरीबों के झोपड़े का सामान, उनका अनाज खाना पकाने का सामान रोड पे रखती है और फिर बुलडोजर चला। अरे भाई, ये देश का कानून है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, लोकशाही का दिन, रोटी कपड़ा और मकान। आज हम लोग यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे 700 घर है आप लोगों के, और आप लोग को 700 घर बनाने में कम से कम अली बाबा चालू जैसे चोर जैसा सुम खुल जा बोले तो सुम खुल जा बोल के झोपड़े नहीं बने। ये झोपड़े कई सालों से बनते आए हुए, और ये झोपड़ों के ऊपर सिडको ने तब क्यों नहीं पट्टा बांध के रखा। एक जो तो कुत्ता रहता है रोड पे फिरता है, इसके दरवाजा उसके दरवाजा घूमता है, अरे एक कुत्ता जो है तो कार में बैठ के बिस्किट खाता है, उसके गले में पट्टा होता है क्योंकि वो कुत्ता उसका होता है ना। और जो दूसरा है तो खुलेआम रहता है वो। तो उसके लिए सिडको का जब जमीन था ये, तो सिडको ने उसी टाइम ये लोगों को बसते क्यों दिया। सिडको के अधिकारी ने पैसा खाया क्या इसके अंदर बसते टाइम में? उसका जो झोपड़ा बसा रहा था उसने सिडको को पैसा दिया क्या? उसने सिडको के ऑफिसर को झोपड़ा पैसा कैसे, या कोई झोपड़ी जाता होगा उससे लेके बन गया, तो तुम तो आग बन के सोए थे क्या? बाजू में पुलिस स्टेशन है, बाजू में महानगर पालिका है, ये लोगों ने क्यों इधर की जगह के ऊपर ख्याल नहीं रखा। आज गोर गरीब यहाँ पे है, आज उनके बच्चे स्कूल पे जा रहे, ईद बारात का टाइम आया हुआ है और गर्मी इतनी हो रही है। कल देखे तुमने खारगर के अंदर गर्मी के वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने जो तो उनका दे दिया, क्या देना था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुरस्कार तो दे दिया उसको, लेकिन पुरस्कार देते समय जो अमित शाह आए थे उनको ऐसी थी, और जो तो देवेंद्र फडणवीस आए थे मुख्यमंत्री आए थे, उनके लिए फैन थी, एसी थी, कूलर थी। लेकिन ये आम जनता जब आई थी तो जनता के लिए कम से कम पिंडाल तो डालना चाहिए था, पिंडाल भी नहीं डाला। ऐसी धूप थी, ऐसे धूप की जगह पे वो लोग 13 लोग मर गए धूप की वजह से। अब उसका गुनाह वो लोगों के ऊपर दाखिल करना चाहिए, लेकिन कोई गुनाह दाखिल। यहाँ का विरोधी पार्टी भी आवाज नहीं उठाती, प्रेस वाले भी उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते। ये आज की गवर्नमेंट ने सबको खरीद चुका है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर। हम एक इंसानियत के नाते से तुमको सलाह दे सकते हैं कि तुम जो है तो अपना घर है, संविधानिक हक है, हम जहाँ रहते वहाँ लाइट पानी सब कुछ मिलना चाहिए, और ये मिला के देना काम हमारा है। आज आप देख रहे हैं, आप इतने लोग, अभी 700 घर बोले तो कितने लोग हो गए। 700 लोगों का घर उजाड़ना सिडको का काम है। अरे सिडको को तो मैं बार बार कहता हूँ, तुम ये जो लक्की ड्रॉ खोलते हैं ना, लॉटरी खोलते हैं ना, लॉटरी मत खोलो। जहां जहां तुम्हारे जगह के ऊपर आना झोपड़े डाल के बैठे, उनके घर पे जाओ, उनको बोलो कि तुम्हारा घर का नंबर लगा है, तुम घर खरीदो। बोलो ना, अगर ये तुमको घर देगी, नंबर लग जाएगा, तुम घर खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे ना, खरीदेंगे। क्योंकि सरकार सिडको क्या करती है, लक्की ड्रॉ खोलती है। पहले 5-5 हजार भरो बोलती थी, अभी 1.5 लाख रुपए भरो बोलती थी, तो 75,000 रुपए भरो। अरे यार 7,000 भरो बोले तो हमारे पास नहीं है, तो 75,000 कहाँ से भरेंगे? 1.5 लाख कहाँ से भरेंगे? अरे सिडको को हकीकत में झोपड़ा खाली करवाना है, जमीन खाली करवाना है, तो सिडको को भीख नहीं मांग रहे हम सिडको को पैसा देने के लिए तैयार है। सिडको जो है तो हमारे झोपड़े में आवे और कह दे कि भाई तेरे को जो तो घर का नंबर लगा है,
और तू जो तो ये पैसा भर ले और घर ताबे में ले ले और हमारी जगह खाली कर। इसके लिए तुम तैयार होंगे कि नहीं होंगे? लेंगे कि नहीं घर तुम लोग? यही हमको सिर्को से कहना है कि हम यहाँ पे जो तो 15-20 साल से रह रहे, तो हमारे को हक का घर मिलना चाहिए। हमारे मोदी साहब तो कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, मैं हर एक गरीब को बेघर होने नहीं दूंगा। 2022 तो चला गया, लेकिन 2022 तक के लोगों को घर दूंगा। उस घर के अंदर नल होगा, नल के अंदर जल होगा, उसका घर प्रकाशमय होगा। ये सारी चीजें हमारे प्रधानमंत्री जो आज के हैं उन्होंने बताया। तो फिर यहाँ का सिडको वाला पागल है, उसका दिमाग फट रहा है, वो मोदी जी की बात तो नहीं मानता है। या मोदी जी की कोई उनके पास अहमियत नहीं है? जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं किसी को बेघर नहीं होने दूंगा, ये सिडको तुमको बेघर करने वाला कौन है? सिडको की क्या मजाल है बेघर करने की? क्यों सिडको तुमको बेघर करती है? इसके लिए जो तो लड़ना चाहिए और अपने को अपना हक लेना चाहिए। हमको जो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलामों में से गुलामी से बाहर निकाला हुआ है। कैसे? गुलामी से बाहर निकाला हुआ है और खुद को आजाद बन के जीने का अधिकार दिया है। वो अधिकार का तुमको पालन करना है और सिडको से कहना है, तुम सिडको के मालिक हो, तुम जगह के मालिक हो, तुम जैसा मार्केट में तुम धंधा कर रहे हो वही धंधा हमको दे दो, वो हमारे को ऑर्डर दे दो, हम तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार है। फिर जो तो हमको यहाँ से हक, तब तक हक अल्लाह नहीं चाहिए। क्यों? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहते वो झूठ कहते कि फिर हमारे लिए। तो इसके लिए हम लोग जो है तो जैसा कल वो लोगों ने गरीबों का 25 से 30 झोपड़ा बिल्डर को साथ में लाके, पुलिस को साथ में लाके, जो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को साथ में लाके, जो तो सिडको ने गरीबों के 25-30 घर को जो है आज धूप के अंदर डाला है। कल तुम्हारा नंबर लग सकता है, इसके लिए तुम अभी से तैयारी करो। हम भी तुम्हारे साथ है, तुम भी हमारे साथ करो, अपने घर को बचाने की कोशिश करो। आज यहाँ पर हमारे हीरामन दादा पगार ने आपको मार्गदर्शन किया है, हमारे रहमान मुल्ला है, हमारे दादा भालेराव संगठक नवी मुंबई जिला के यहाँ पर आए हुए, और आप लोग का सबका में मीटिंग को आए, कम से कम लोगों को हम तुमने बुलाया और हमको मीटिंग में बुला के ये जो होने वाली तकलीफ को जो है तो कुछ नहीं तो कुछ हासिल करेंगे। बाकी तो सब अल्लाह पाक के हाथ में। रमजानुल मुबारक का महीना है, सबसे रोजे रखो कम से कम, आखिरी तो 2-3, और अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमारा घर बचा दे। हम गरीब है, गरीबों के घर को जो तो तू हिफाजत करने वाला है। ये तो अमीर लोग को तो कोई भी बचाएगा, लेकिन बचाने वाला तू है। अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह हमारे ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। और सदका जो तो दो, कोई भी गरीब आएगा सदका लो मत, जो सदके का हकदार है वही सदका लो। क्या होता है, अभी मेरा सदका खाने का हक नहीं है, फिर भी जो तुम्हें मांग के अगर से सदका लेता हूँ, तो फिर ऐसी मुसीबतें हमारे घर के ऊपर आती है। जिसके घर में अच्छा कमाने वाला खाने वाला होगा तो उसके ऊपर सदका जायज नहीं है, समझ में ना, उसके ऊपर फितरा जायज नहीं है। सदका और फितरे का वो हकदार है जिसके घर में कमाने खाने वाला नहीं है, जो माजूर है, जो परेशान है, ऐसे लोगों के ऊपर होता है। जब हम लोग ऐसे लोगों का हक खाएंगे तो हमारे ऊपर तकलीफें आती जाएंगी। अल्लाह का डर खौफ रखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो। हम एक जरिया है तुम्हारे लिए, क्या है? आजा पटेल की वजह से हीरामन पगार के तुम्हारा झोपड़ा नहीं बचेगा। जब तक अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर पे जगी रखी है, तुमको कोई हटा नहीं सकता यहाँ से। कल ये यकीन जो तो तुम लोग रख लो और आपको ताकत के साथ लड़ने की कोशिश करो। इतनी बात करता हूँ, मेरे बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। घर आमच्या हक्काचा, घर आमच्या हक्काचा, कोण म्हणतंय देणार नाही, कोण म्हणतंय देणार नाही। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, आमचा पुनर्वसन व्हायलाच पाहिजे। चल, खुदा हाफिज। मीटिंग संपली।